हे तुम्हें याद है एक ज़माने में हॉटस्टार हरा होता था, फिर डिज्नी ने खरीद लिया फॉक्स को खरीदते ही नीला हो गया और एक सुहाना दिन ऐसा आया डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना। मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ब्रांडिंग आए हाय। एक टाइम पे इंडिया में नेटफ्लिक्स से ज़्यादा वैल्यूबल डिज्नी प्लस हॉटस्टार था। लोग दौड़ रहे थे कि भाई हमें डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिले, भाई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड कौन देगा, भाई तू मुझे डिज्नी प्लस हॉटस्टार दे। लेकिन कट टू 2-3 ईयर्स लेटर रिलायंस आता है, फिर से अपनी मोनोपोली वाली एक माइंड सेट जिसने हर बिजनेस फील्ड को तबाह किया है ना, इसको भी फाइनली कर दिया है। क्योंकि अब हमारे पास है जियो हॉटस्टार, और जियो हॉटस्टार तुम्हें मज़ा नहीं देता, ये तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता। इनफैक्ट पिछले 1 साल में तुमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा है, इस प्लेटफॉर्म पे क्या कचरा आ रहा है उसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब हमें असली 4K तो मिलता है, जिसमें 4K है ही नहीं, 1080p है। असली 4K तुम्हारा जाने का नाम नहीं लेता, ठीक है। ऐप तुम्हारा क्रैश हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐप ऐसा रहा है जिसने कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्वालिटी वो ही रही है, वो अपनी स्लो गेम खेलता रहा और चढ़ाई करता गया। प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा, नेटफ्लिक्स भाई। मतलब जियो हॉटस्टार का क्या है, वो तुम सबके पास उसका सब्सक्रिप्शन है, तुमने पैसे भी नहीं दिए, पता नहीं कैसे सब्सक्रिप्शन है। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, पर तुम देना नहीं चाहते हो। मतलब देना तो चाहते हो पर उतने ज़्यादा नहीं। तो वहीं पे शेयर करो, तुम्हारी हेल्प करेंगे। शेयर करो एक जेन्युइन OTT और डिजिटल सर्विस सेलर है जो रियल सब्सक्रिप्शन का जो रेट होता है उससे बहुत कम, नीचे 80% तक कम सब्सक्रिप्शन तुम्हें देते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का 4K 649 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है, तुम इतने पैसे देना पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर आप शेयर करोगे, नए यूज़र हो, अभी तक भाई साहब से वार्तालाप नहीं की है, तो आपको वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जस्ट 99 रुपीज़ पर मंथ में मिलेगा। हाँ सही बोला मैंने। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे शेयर करो, भैया को कांटेक्ट करो। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवीज तुम्हारी हर जगह ब्लरी है, तुम्हारा ऐप लैग मारता है, तुम्हारे इंटरनेशनल इंडियन बिग बॉस क्या कंटेंट का भांग भूसरा बना रखा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, कौन सी उल्टी मिक्स कर रखी है, सोशल मीडिया किस तरफ है, मार्केटिंग किस तरफ है, नो आइडिया, नो फकिंग आइडिया। बस एक ऐप है जिसमें सब कुछ है, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब देखने को है ही नहीं, तुमने जियो सिनेमा क्यों बना दिया। और अब पता क्या हुआ, 8 अक्टूबर को जो एक हॉटस्टार का ब्रांड था ना, वो वर्ल्ड वाइड डिसॉल्व हो चुका है, और जो हुलू का ब्रांड था वो इंटीग्रेट हो चुका है डिज्नी प्लस में। अगर आप इंडिया में भी हुलू की वेबसाइट खोलोगे, वो जियो हॉटस्टार को रिडायरेक्ट होगी, लेकिन जियो हॉटस्टार में हुलू नहीं है, ना, क्योंकि जियो हॉटस्टार अब एक रिलायंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। रिलायंस डायरेक्ट सब्सिडरी रखता है इसमें, ठीक है। डिज्नी इंडिया में अब है ही नहीं। ये अगर तुम्हें अभी तक सिंक इन नहीं हो रहा ना तुम्हारे अंदर, मैं दोबारा बोलता हूँ, डिज्नी इंडिया में है ही नहीं। एक साइलेंट पार्टनर है, एक कंपनी में अपनी थोड़ी सी ओनरशिप रखता है, डिज्नी का कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ रिलायंस ही है एंटरटेनमेंट के मामले में। तो हुलू बेशक ही यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा हो, और हुलू का अब सारा कंटेंट बेशक ही अब जियो हॉटस्टार पे आ चुका है, ठीक है। पहले चला गया था, अब सारा कंटेंट हुलू का यहीं पे है, स्टार का टैब भी यही रहने वाला है। लेकिन ये जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ब्रांड है ना, वो फाइनली डेड हो चुका है, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार अवेलेबल था। लेकिन जब अब हुलू इंटीग्रेट हो चुका है, जो वर्ल्ड वाइड एक स्टार का ब्रांड था, ठीक है, डिज्नी स्टार का ब्रांड लेके चलती थी, अमेरिका का डिज्नी प्लस हो, ऑस्ट्रेलिया का डिज्नी प्लस हो, वहाँ पे स्टार का टैब होता था, अब वो रिप्लेस हो चुका है, वो हुलू का टैब बन गया है। इसी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भी खत्म कर दिया है। जहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, अब वहाँ पे सिर्फ डिज्नी प्लस है, और इंडिया में रह गया जियो हॉटस्टार। भाई जियो, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हॉटस्टार के ब्रांड को डिसॉल्व कर दे, इसकी आत्मा को शांति दे दे। तू अपना जियो प्लस कर ले, जियो टीवी प्लस कर ले, जियो सिनेमा प्लस कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स फ्रेकिंग सैड भाई। मतलब क्योंकि चलो प्लेटफॉर्म तो वही है, कंटेंट भी सारा वही है, कंटेंट बल्कि पहले से तो ज़्यादा ही है जितना पहले जियो हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होता था। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है, जो एक एक्सपीरियंस था जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑफर कर पाता था, जो एक प्रीमियमनेस थी, ठीक है, अपने कंटेंट को क्लैरिटी रखती थी कि भाई ये जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इसमें तुम्हें हॉटस्टार स्पेशल तो मिलेंगे, जो इंडियन कंटेंट है, स्पेशल ऑप्स वगैरह हो गया। लेकिन हम है भाई कट्टर हॉलीवुड वाले, यहाँ पे जो हॉलीवुड के फाइनेस्ट शिट है ना, वो तुम्हें यहीं पे मिलेगा। जियो हॉटस्टार सगो कंटेंट के मामले में तो उससे भी आगे है। जियो हॉटस्टार पे जो कंटेंट लाइब्रेरी है, वो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर है। पर क्या तुम्हें वो फील होता है? क्या तुमने रिसेंट में कुछ भी जियो हॉटस्टार पे देखा है? क्या तुम जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेके रखे भी हो, या फिर तुम्हें ज़बरदस्ती मिल रखा है कैसे?
तो वैसे एक ब्रांड वैल्यू जो डाइल्यूट हुई है, जो रिलायंस ने अपनी मस्त की है ना, कोई फ़ायदा नहीं। वैसे इनकी जियो की सिम है, हर किसी के पास है, क्यों है पता नहीं, पर हर किसी के पास जियो की सिम है। यार मैं सच बताऊं, मैंने काफ़ी टाइम हो गया जियो हॉटस्टार खोल के नहीं देखा और कुछ देखने का मन भी नहीं करता। कुछ खोल के देख लूँ तो साले इतने सारे एड्स आ जाते हैं सामने, कौन देखेगा ये एड्स? पागल हो गया भाई तुम लोग, क्या तुम लिटरली में पागल हो? कौन ऐसे कंज्यूम करेगा? शायद मैंने ना जियो हॉटस्टार पे जो कंटेंट है वो शायद मैंने पायरेट करके देखा है इन रिसेंट, पर जियो हॉटस्टार पे नहीं देखा। दैट सेज अ लॉट अबाउट अ स्ट्रीमिंग सर्विस। भगवान ही रखा है भाई इनका। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आप बताओ, आप अभी भी जियो हॉटस्टार यूज़ कर रहे हो या फिर क्या ऐसा है सीन?